आज बड़ा ही सुंदर मौका है। आप लोग भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, और 3-4 बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कैसी बातें हैं, क्या बातें हैं? दरअसल में जिन बातों की मैं चर्चा करता हूँ, आप उनसे वाकिफ हैं, आप उनको जानते हैं, पर पहचानते नहीं हैं। और जिस चीज को हम जानते हैं पर पहचानते नहीं हैं, उससे हमको क्या फायदा हो सकता है, हमको नहीं मालूम। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक जगह है और उस जगह में पानी है, गुफा है, जब भी उसके पास से हम जाते हैं हम देखते हैं कि गुफा है, पर अंदर कभी गए नहीं, गुफा के अंदर कभी देखा नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो हम जानते हैं कि ये गुफा है। पर ये गुफा क्या है और क्या हमारे लिए कर सकती है, इसको हम पहचानते नहीं। जब प्यास लगती है तो हम पानी की खोज करते हैं, और सचमुच में ये कितनी उदासी की बात होगी कि जिसके पास में ही ऐसी जगह हो जहां पानी ही पानी है, परंतु उसको उस जगह का मालूम नहीं और वो प्यासा ही मर जाए। मनुष्य के साथ भी यही बात होती है। जो कुछ भी आज हम संसार में करते हैं वो क्यों करते हैं? देखिए, एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि कितनी ही हमारी गलतफहमियां हैं, संस्कार हैं। जैसे हमारा विचार आया हमने उसी प्रकार सोचना शुरू कर दिया। और ये बात, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा चुटकुला है। एक आदमी चाय की दुकान पे गया, चाय की दुकान पे गया, उसने चाय ऑर्डर की और वो एक कुर्सी पे जाके बैठ गया। उसके बगल में एक कोई और व्यक्ति बैठा हुआ था पहले से ही, और वो ठाठ से, आनंद से, आराम से कुर्सी पे बैठ के चाय पी रहा था। ये जो आदमी गया, उसने देखा कि उसकी कुर्सी के नीचे एक सुंदर सा कुत्ता बैठा हुआ है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, क्या तुम्हारा कुत्ता काटता है? व्यक्ति ने कहा नहीं। जब उसने ये सुना तो उसने हाथ नीचे किया कुत्ते को पुचकारने के लिए, और कुत्ते ने उसका हाथ काट लिया। बड़ा नाराज हुआ वो आदमी, उससे कहता कि तैने तो कहा था कि तेरा कुत्ता काटता नहीं है। आदमी बोलता है, मेरा कुत्ता थोड़ा ही है, क्योंकि वो कुत्ता उसकी कुर्सी के नीचे बैठा हुआ था। उसने सोचा इसी का कुत्ता है। इसे कहते हैं गलतफहमी। बात यही होती है कि हम देखते हैं, लोग हमको बताते हैं, जो हमको बताते हैं हम उसको स्वीकार करते जाते हैं। लोग बताते हैं, हम पूछते हैं कि वो भगवान, वो शक्ति, वो आनंद कहां है? कोई पहाड़ी के ऊपर बताता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई आकाश की तरफ हाथ करता है, हम उस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर जब हमको जरूरत पड़ती है अपने जीवन की ओर, हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप से हमारा जीवन धन्य होना चाहिए, किसी न किसी रूप से। क्योंकि पहले तो हम जो दुनिया ने हमको फॉर्मूला दिया है उससे कोशिश करते हैं।
क्या सिखाती है दुनिया? मेहनत कर, मेहनत कर, पढ़ लिख, बड़ा होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शादी होगी, अच्छे बच्चे होंगे और तू संतुष्ट हो जाएगा। मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए। और यह भी हमारी जिंदगी के अंदर हो कि हमको रोटी के लिए, खाने के लिए, छत के लिए, पहनने के लिए जो हमारी थोड़ी बहुत जरूरतें हैं, ये अच्छी तरीके से पूरी हों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और यह भी बढ़िया बात है कि अगर शादी होनी है तो ऐसी बीवी मिले या ऐसा पति मिले जो अच्छा हो। अब बुरा किसको चाहिए? यह भी बात अच्छी है। और अगर बच्चे होने ही हैं तो अच्छे होने चाहिए, खराब बच्चों का क्या करना। परंतु और एक बात और रह गई, अगर नौकरी भी लगे तो वो भी अच्छी होनी चाहिए, खराब नौकरी का क्या करना। जब किसी का चाकर रहना ही है सारे दिन तो कम से कम अच्छी नौकरी तो हो। परंतु अगर आप यह समझते हैं कि यह है फॉर्मूला परमानंद का, यहां गलतफहमी हो जाती है। क्योंकि एक पुकार है हृदय की और एक पुकार है मनुष्य के मन की। हृदय की पुकार वही पुकार है जो पुकार जब आप बच्चे थे तब थी कि मुझे परमानंद चाहिए। देखिए, आप नाम के ऊपर मत जाइए, आप जो चाहें उसको बुला सकते हैं। दुनिया है ना, नखरे करती है, सही नाम से बुलाओ। देखो, अगर मैं पानी को किसी भी नाम से बुलाना चाहूं तो क्या पानी मेरी प्यास बुझाना छोड़ देगा? ये तो दुनिया नखरे करती है, ढंग ढंग से बुलाओ, नहीं तो तुमने हमारी मान हानि की है, हमारे धर्म के ऊपर ये किया है, हमारे धर्म के ऊपर वो किया है। पर असली चीज, सूरज को अगर मैं किसी भी नाम से बुलाना शुरू कर दूं तो वो चमकना बंद कर देगा। उस परमात्मा को, उस परम आनंद को, उस परम सुख को जिस भी नाम से बुलाना चाहो बुलाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। उसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति उसकी बदल नहीं जाएगी। जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको अगर कहा जाए कि तेरे पास कुछ नहीं है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो जताना चाहता है संसार को कि उसके पास कुछ है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। और जिसके पास है उसको क्या परवाह। अगर कोई उससे कहे तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है भाई, जो मर्जी आए कहे, क्योंकि जो है वो है। जो चीज हमने पहचाननी थी वो पहचान ली। हमारे जीवन के अंदर परमानंद एक थ्योरी नहीं है, साक्षात अनुभव है। और आपके जीवन में भी परमानंद एक शब्द नहीं होना चाहिए, उसका आपको साक्षात अनुभव होना चाहिए। अनुभव। ये शब्दों के चक्कर बहुत हो गए, और शब्दों के आगे पीछे सारी दुनिया ने चक्कर काट लिया है ना। ये वही वाली बात हो गई कि कोई एक लोटा लेकर के समुद्र के किनारे चला जाए और लोटा भर भर के और फेंके ऐसे, और उससे पूछा जाए क्या कर रहे हो भाई? मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं।
किस बात की परिभाषा, किस बात की परिभाषा, किस चीज की परिभाषा करने के लिए संसार लगा हुआ है? उस चीज के लिए जिसके लिए कि भगवान ने कहा मन और बुद्धि से परे है। जब मन और बुद्धि से परे है तो उसकी परिभाषा कैसे करोगे? क्योंकि परिभाषा के लिए मन की जरूरत है और बुद्धि की जरूरत है। उसकी परिभाषा हो ही नहीं सकती। उसका सिर्फ अनुभव कर सकता है मनुष्य। और बात यहां आकर के स्पष्ट होती है कि क्या आपको उस परमानंद का अनुभव है या नहीं? अच्छा, एक बात और है, इतनी आसानी से नहीं, एक बात और है इसमें, और वो बात यह है कि जी हां, हमने परमानंद का अनुभव किया हुआ है। एक बार जब हम फलां जगह गए थे तो हमको परमानंद का अनुभव हुआ। अगर एक प्यासा रेगिस्तान में प्यास के कारण मर रहा हो और कह रहा हो पानी पानी पानी, और तुम उसके पास जाकर के कहो कि भाई तूने कभी पानी पिया है? अरे कभी तो पिया होगा तेरे पानी। हाँ जी, घर में जब मैं था मैंने पानी पिया। तो पानी के लिए क्यों कह रहा है? पिया हुआ तो है तूने। परमानंद का अनुभव एक दिन की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, एक मिनट की बात नहीं है। परमानंद का अनुभव हर रोज होना चाहिए, जब भी जरूरत हो होना चाहिए। क्योंकि ये बात है प्यास की, ये बात है भूख की, ये बात है जो हमारा हृदय चाहता है, उस बात की असली बात है ये। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। किताब पढ़नी है पढ़ो, जितनी पढ़नी है पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। परंतु तुमको मालूम है अच्छी तरीके से क्या कि एक समय आएगा कि थक जाओगे, किताब को बंद करना पड़ेगा। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जो निरंतर दिन रात तुम्हारे अंदर चल रही है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जब तुम खुश होते हो तब भी तुम्हारे अंदर चल रही है, और जब तुम दुख में डूबे होते हो तब भी तुम्हारे अंदर चल रही है। सुख में भी और दुख में भी। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बढ़िया है तब भी चलती है, और जब तुम्हारे जीवन में अटूट पीड़ा आ जाती है तब भी चलती है। उस चीज की मैं बात कर रहा हूं। क्या चीज? हे राम, तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहारा। वो सहारा चाहिए तुमको। मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। कई लोग हैं जो कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, दुख नहीं आएगा। सच्चे महापुरुष ने कहा है, हमेशा कहा है, दुख तो आएगा। क्या कहा है? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुख आएगा या नहीं आएगा। आएगा। बारिश होगी या नहीं होगी? होगी। कैसे नहीं होगी? होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में होगी, अप्रैल में नहीं होगी, मई में होगी, मई में नहीं होगी, जून में होगी, जून में नहीं होगी।
जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, सितंबर में होगी, दिसंबर में होगी, होगी। और जब होगी तो तुम्हारे पास छतरी भी होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो तुम भीगने से बच जाओगे। मैं बारिश की उपमा इस समय दुख से कर रहा हूं। दुख आएगा, जैसे बारिश आती है दुख आएगा, बारिश होगी, और अगर तुम्हारे पास छाता है तो तुम भीगने से बच जाओगे, और अगर तुम्हारे पास छाता नहीं होगा तो तुमको भीगना पड़ेगा। और जिस दिन तुमको भीगना पड़ेगा, तुम अपनी ये उंगली ऐसे ऐसे करके नचाओगे, और हर एक व्यक्ति को जिसको भी तुम दोष दे सकते हो उसको दोष देने की कोशिश करोगे, यहां तक कि उस दोष की उंगली से भगवान भी नहीं बचेगा। और ये जो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं, इनको तुम नहीं देख पाओगे। एक को करोगे ऐसे ऐसे, और 3 तुम्हारी तरफ कर रही हैं। अपने आप को देख, मौका था, उस मौके को नहीं अपनाया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें दिखा रहे थे कि एक जगह एक व्यक्ति गया और एक आदमी था, उसने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, और उसकी एक जन्म पत्री सी बना दी, और उसको यह भी बता दिया कि वो पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या होगा। सुनिए मेरी बात, उसको यह भी बता दिया है कि वो पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या होगा। तो क्या बताया गया उसको कि वो क्या था? उसको बताया गया कि वो पिछले जन्म में हाथी था, और उसको यह बताया गया कि वो अगले जन्म में किसी रईस के घर लड़की बन के पैदा हो। अब जरा सोचिए आप, जब मैंने ये सुना तो मेरे को भी अचंभा लगा कि बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात बता दी। उस आदमी को भी ऐसे ही लगा, बड़ा बाप, ऐसी बड़ी बात कि मैं पिछले जन्म में हाथी था, अगले जन्म में क्या कहते हैं, मैं किसी रईस के घर लड़की बन के जन्म लूंगा। खैर मैंने टीवी बंद कर दिया और मैं सोचने लगा। तो मेरे को तैयार होना था, मैं तैयार होने लगा और सोचता रहा कि ये जो बताया गया ये मेरे किस काम का। दूसरी बात, अगले जन्म में किसी रईस के घर मेरा जन्म होगा और वो भी लड़की। तो मैं क्या करना शुरू करूं? साड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दूं, जेवर पहनना शुरू कर दूं, लिपस्टिक लगाना शुरू कर दूं। और अगर मेरी बीवी मेरे से पूछे क्या कर रहे हो, और मैं कहूं देखो जी, मेरे को मत टोको, अगले जन्म में मेरे को लड़की का जन्म लेना है, इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब ऐसी उटपटांग बात, उसको ये नहीं बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाहि परलोक समारा। हाथी और लड़की बताना तो ये था ना। अब जो जन्म चले गया वो चले गया, और जो आएगा वो आएगा।
इसी चीज को मैं भूल गया, तो कैसे बात बनेगी? क्या है मेरे पास? क्या मेरे को बनाने वाले ने क्या उपहार दिया है? क्योंकि आज तक हो सकता है इस जीवन को मैंने उपहार के रूप में नहीं समझा। मैंने अपनी जिम्मेवारियों से इस जीवन को तोला है, सुख और दुख से तोला है। हर एक दिन को मैं सुख और दुख से तोलता हूं। मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं? भगवान से मैं क्या कहता हूं? भगवान मेरे जीवन में भी ये कर दे, मेरे जीवन में भी ये कर दे, मेरे जीवन में भी ये हो जाए। मैं भी यही देखता हूं कि अगर मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। इन चीजों से भाई सुख का कुछ लेना देना नहीं। ये तो एक जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो किसी में अंतर नहीं देखती है। जिस श्वास की मैं बात कर रहा हूं वो श्वास गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, पढ़े लिखे के लिए भी है, अनपढ़ के लिए भी है, सब के लिए बराबर है और सब के अंदर चलती है। और भगवान कहते हैं कि यही मेरी कृपा है, यही मेरी कृपा है मनुष्य के ऊपर। मनुष्य इसको कृपा नहीं समझता है। इस श्वास के आने जाने को मनुष्य कृपा नहीं समझता है। कृपा वो समझता है कि लॉटरी लग जाए तो कृपा है, ये श्वास मिल गई ये कृपा नहीं है। कृपा ये है, कृपा ये है। लॉटरी का आना जाना तो लगा रहेगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, एक दिन तुमको जाना है। समझ जाओ मेरी बात को। मैं बुरी बात कहने के लिए नहीं आया हूं, और ये ऐसी बात नहीं है जो कहते हैं लोग कि ये तो बहुत ही अपशगुन बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पर देखो, सच्चाई में बात यह है कि तीन चीजें हैं। एक होता है मनुष्य का जन्म, एक तुम हो जीवित, और एक दिन तुमको जाना है। तुम नहीं थे, हो, और एक समय आएगा कि तुम नहीं रहोगे। यह है सच्चाई। इसको बदलने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर यह बदलेगी नहीं। हो, एक समय था नहीं थे, अब हो, और एक समय होगा कि तुम नहीं रहोगे। और जो कुछ करना है, जो कुछ करना है वो तब करना है जब तुम हो। और जो तुम हो, जो तुम हो, ये बात धनवान की नहीं है, पढ़े लिखे की नहीं है, मेरे पास ये अवार्ड है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। नहीं, तुम सबसे पहले एक मनुष्य हो। और मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मोक्ष का दरवाजा है। यह है मनुष्य। आप तो सुनते हैं ना, लोग कहते हैं आदमी बड़े खराब होते हैं, ये बहुत खराब होते हैं, वो बड़े खराब होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सही बात है, लोग लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, परंतु इसलिए मारते हैं, इसलिए लड़ाई करते हैं क्योंकि अपने आप को नहीं समझते हैं कि मैं क्या हूं, क्या हूं। देखो, जो हीरे का सौदागर होता है ना, हीरे का सौदागर, तो वो हीरे अपने टेबल पे रखता है देखने के लिए उनको कितने महंगे हैं, कैसे हैं, और बड़े संभाल करके उनको रखता है। और जब उसको धूल साफ करनी होती है ना, तो ऐसे ऐसे करता है। पर जब हीरे वहां होते हैं तब ऐसे ऐसे नहीं करता है, क्योंकि अगर गलती से थोड़े बहुत भी बिखर जाए तो कितना नुकसान होगा। क्योंकि उस जौहरी को परख है। किस चीज की परख है? धूल क्या है और हीरे क्या हैं, उसको ये परख है। तुम कौन हो? इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सहजनहार। इस घट अंदर 7 समुद्र, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंदर पारस पथरी,
इसी में परखन हार। इस घट अंदर अनहद बाजे, इसी में उठत फुआर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। ये है, ये मिला है तुमको, ये है वो उपहार मिला हुआ। अब समझो, क्योंकि बाग बगीचे में सुंदरता के लिए जाते हो, आराम करने के लिए जाते हो। तुमको मालूम है कि जहां बाग बगीचे हैं वहां हवा शीतल है, हवा में फूलों की महक होती है, वो तुम्हारे अंदर। और इसका माली कहां है? इस बाग का, जो अंदर बाग लगा हुआ है, जो अंदर बगीचा लगा हुआ है, इसका माली भी अंदर है। और इसी घट के अंदर सातों समुंदर है। सब कुछ, सब कुछ इसी में है। और जो सबसे महंगी चीज, जो कहते थे 9 लाख हार, 9 लखा हार, वो भी हमारे अंदर है। और इसी के अंदर वो पारस पथरी है। और सबसे बड़ी बात, परखने वाला कहां है? ये सच्ची चीज है या नहीं, इसको परखने वाला कहां है? तो इसी में परखना, इसी में तुम्हारे अंदर है वो परखने वाला। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि उस बनाने वाले ने तुमको वंचित किया हो। ये तुम जानते हो पर पहचानते नहीं हो। तुमको मालूम है कि तुम्हारा जीवन अनमूल्य है, परंतु तुम इसको पहचानते नहीं हो। जानते हो पर पहचानते नहीं हो। और जिस दिन तुम पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे? कैसे? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब हमको ज्ञान मिलेगा तो वो ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक इस संसार के अंधेरे को दूर कर सकता है। ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान बिना नर सो वही ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। एक बार एक तरफ इस बात को रख दिया जाए, ज्ञान बिना नर सो वही ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। मतलब इसका यह हुआ कि ज्ञान के बिना मनुष्य की क्या हालत है, कैसे लगता है? जैसे व्यंजन, जैसे पकवान नमक के बगैर। बाहर से तो सब ठीक लगता है, पर खाओ तो फीका लगेगा। आज की दुनिया क्या कहती है? आज की दुनिया कहती है इस चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कहती है इस चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में तो तुम पड़े हुए हो। और ऐसे चक्कर में पड़े हुए हो। कैसे चक्कर में? कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पार्टन के बीच में साबुत बचा न कोई। ऐसी चक्की में पड़े हुए हैं। देखो, इस संसार के अंदर लोगों की हद नहीं है, हद नहीं है लोगों की। लोग हैं, गुरु मानते हैं। हाँ जी, हम हमारे पास गुरु महाराज हैं। गुरु कैसे? कैसे मालूम तुमको वो गुरु हैं? हाँ जी, उन्होंने भगवा पहन रखा था, दाढ़ी थी,
बाल भी बड़े बड़े थे और वो ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रही थी। हमने कहा गुरु भेष ध्यान मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। गुरु की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होगी, उसके बालों से नहीं होगी। गुरु की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है ज्ञान। सिर्फ तो लोग इसको बताते हैं चक्कर, क्योंकि हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि चक्कर देने वाले नहीं हैं, पर चक्कर में पड़ने वाले भी तो हैं जो जानबूझ के चक्कर में पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? नहीं समझते हैं बात को कि ज्ञान ही एक कसौटी है। अगर उस चीज का अनुभव हो जाए तो वो है सच्ची चीज, और अगर उस चीज का अनुभव नहीं हुआ तो वो सच्ची चीज कतई नहीं। उस चीज का अनुभव होना चाहिए। इस जीवन के अंदर उस चीज का, उस परमानंद का अंदर अनुभव होना चाहिए, और उसको परखने वाला मन नहीं हृदय होना चाहिए। क्योंकि वो जो हमारे घट के अंदर फरकनहारा है वही बता सकता है कि ये सत्य है, ये असत्य है। मन नहीं। मन तो कभी कहेगा सत्य, कभी कहेगा सत्य, कभी कहेगा सत्य, कभी कहेगा सत्य। जैसे अब आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम, जब पहले पहले जूती खरीद के लाते हैं ना तो बड़ी अच्छी लगती है, सबको दिखाते हैं, और 2 दिन के बाद खत्म। 2 दिन के बाद किसी और की जूती देखते हैं तो कहते हैं ये तो इसके पास मेरे से भी अच्छी है। यही मन है, और मन के पीछे लोग भागते हैं। कसौटी होनी चाहिए सही चीज की, तभी जाकर के मनुष्य अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान रूपी नमक को ला करके इस पकवान को, इस व्यंजन को पूरी अच्छी तरीके से स्वादिष्ट बना सकता है। नहीं तो फीके का फीका ही रहे। कितने ही हैं जो सरासर झूठ बोलते हैं। मतलब जैसे सूरज आकाश में चमक रहा है और ये बात स्पष्ट है, इसी प्रकार से उनका झूठ बोलना भी स्पष्ट है, पर ऐसी पुड़िया के अंदर उसको डालते हैं कि अगर देखने वाला देखने लगे तो क्या बड़ा सच बोलता है। और बोलते क्या है? जो कल बोला उसके विपरीत आज बोल रहे हैं, और दूसरे दिन देखो तो उसके विपरीत दूसरे दिन। और तमाशा देखने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। परंतु भाई ये तमाशा तो दुनिया का चलता ही रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये तमाशा तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस तमाशे के बीच में कहीं तुम्हारा तमाशा ना बन जाए। मैं नहीं चाहता कि इस चक्की के अंदर तुम भी पिस जाओ, क्योंकि एक तरीका है कि तुम भी अपने जीवन में उस परमानंद का अनुभव कर लो। लोग कहते हैं कि आप क्या बेचते हैं? हम कुछ नहीं बेचते हैं। हम वो क्या बेचें जो तुम्हारे पास पहले ही उस चीज को। अच्छा, लोग कहते हैं हमको नमूना दे दो जी, हमको नमूना दे दो। अरे कैसे नमूना दें? जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो तो पहले ही तुम्हारे पास है, सारी की सारी तुम्हारे पास है। नमूना उसका क्या दें? वो तो कोई कहता है कि कैसा कैसा रंग है जिस साड़ी को तुम मेरे को दोगे। अरे अपनी तरफ देखो, वो रंग पहले ही तुम्हारे अंदर लगा हुआ है। अपनी तरफ तो देखो। इसीलिए हम जगह जगह जाके संसार भर में लोगों को समझाते हैं कि शांति सिर्फ शब्द नहीं है, किसी का नाम नहीं है। शांति दरअसल में एक चीज है, और असली शांति तुम्हारे हृदय के अंदर बसी है। अगर लोग समझते हैं कि इस दुनिया में शांति होनी चाहिए, अरे इस दुनिया को शांति नहीं चाहिए, शांति तुमको चाहिए। तुमको चाहिए। तुम मनुष्य हो, मनुष्य ही शांति का कुछ कर सकता है। इस दुनिया को क्या, कौवों को क्या शांति मिलेगी?
इन पेड़ों को बेचारों को क्या शांति मिलेगी? इनको तो अगर अशांति है तो मनुष्य के कारण सारे जीव जंतु दुखी हैं। जब मनुष्य अशांति में पड़ता है तो सबको दुखी करता है, खुद तो दुखी होता ही है, औरों को भी दुखी करता है। मनुष्य को शांति चाहिए। भूख लगी है, खाना खा लो, समझे ना? भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, न तो टूट जाए तेरी गर्दनिया। लोग इसीलिए तो जाते हैं, बड़े बड़े क्लब बना लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? अजी हमारे गर्दन में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। किसी ने पहले ही कह दिया है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, नहीं तो टूट जाए तेरी गर्दन। समझ लो बात को, क्योंकि ये बात असली बात है, असली बात जो है। जिस चीज की तुमको खोज है, जिस शांति की तुमको खोज है, वो पहले ही तुम्हारे अंदर। तुमको दर्पण की जरूरत है। जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए, औरों के चेहरों को देखने के लिए तुमको आईने की जरूरत नहीं है, पर अपना चेहरा देखने के लिए तुमको आईने की जरूरत है। इसी प्रकार ये ज्ञान है जो आईना रूपी ज्ञान है। यह है मौका, यह है समय। और अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो उठो, और इस चक्कर में तुम पड़े हुए, जिसे कह रहे हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, जिस चक्कर में तुम पड़े हुए उस चक्कर से उठो, उस चक्कर से निकलो, ताकि तुमको भी दिखाई दे कि तुमको क्या मिला है, क्या ये आशीर्वाद है, क्या ये प्रसाद है। भगवान के पास जाते हैं लोग, भगवान के पास जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? भगवान मेरे को बच्चा दे दो। एक को तो इतने बच्चे हो रखे हैं कि वो उनको संभाल नहीं सकता है ना? और एक को, ए भगवान मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को एक छोटा सा बच्चा दे दे। अरे बच्चा तो छोटा ही मिलेगा। और इस संसार के अंदर, अरे भगवान अभी इम्तिहान आ रहे हैं, अरे भगवान मेरे को पास करवा देना। तो भगवान ने दिमाग नहीं दिया। सारे साल तो खूब ऐश करते हैं लोग, जब इम्तिहान का समय आता है तब 12 बजते हैं, वही हमको तो करना है करना है करना है करना है करना है, और तब टूट के पड़ते हैं उसकी तरफ। दिन रात पास होना पास होना पास होना है। और वो चेहरे से दिखाई देता है ना कि पास होंगे या नहीं। और जिसने मेहनत की उसको क्या डर, जिसने मेहनत की है उसको क्या डर। और जिसको नहीं मालूम है परंतु वो ये जताना चाहता है कि मालूम है, उसको डर लगता है कि पता नहीं सही क्या है, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ अपने जीवन के अंदर इस गर्दन के ऊपर लादने की जरूरत नहीं है। कितनी कितनी दुख की बात है जब पढ़ने के लिए मिलता है कि किसी विद्यार्थी ने खुदकुशी कर ली। कितनी दुख की बात है। क्या सिस्टम बना रखा है इस सोसाइटी के अंदर, इसी के चाकर बने हुए हैं, इसी के चाकर बने हुए हैं। यह सोसाइटी एक ऐसी बॉस है, एक ऐसी चीज है जो दिन रात तुम्हारा बर्बाद कर रही है, और फिर भी तुम इसके पीछे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। चाकरी करनी है तो उस परमानंद की चाकरी करो ताकि तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाए। उस परमानंद की चाकरी करो कि तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठे, असली आनंद से, नकली आनंद से नहीं। ऐसा आनंद नहीं चाहिए जो आज है और कल नहीं रहेगा, जो जब भी जरूरत हो तो अंदर जाकर के उस फुआरे के नीचे बैठ करके और शीतल शीतल उस जल में स्नान किया जा सके। ऐसी जगह मिल जाए तो बस बाबा। हम कहते हैं ढूंढो ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, और जहां मिले वही बढ़िया है, पर मिल नहीं चाहिए वो चीज। और अगर नहीं मिले तब हमारे पास आना, हमारे पास वो चीज है। पर ढूंढो, पहले ढूंढो,
जहां मिले वही बढ़िया है। अरे बात पानी की है, ग्लास की नहीं है। काहे के लिए ग्लास के पीछे पड़ते हो? अगर प्यास लगी है और सचमुच में प्यास लगी है और पानी मिल रहा है पर ग्लास नहीं है तो क्या कहोगे? नहीं चाहिए, ग्लास चाहिए पहले ना। पानी से मतलब रखो, जहां मिले वहीं ठीक है, ना मिले तब हमारे पास आना। और हम सारे संसार के अंदर लोगों को यही सिखाते हैं कि अपने अंदर कैसे तुम जा सको। जिस चीज को हम ज्ञान कहते हैं वो 4 क्रिया हैं जिनको कोई भी कर सकता है, और वो अपने ध्यान जो बाहर भाग रहा है उसको अंदर की तरफ ले जा करके मनुष्य अपने अंदर जो उसकी सुख और शांति है जो हमेशा उसके अंदर है उसका वो अनुभव कर सकता है, और अनुभव करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। एक बार की बात नहीं कह रहा हूं मैं, यही तो लोगों की गलत फहमी है ना, वही कुत्ते वाली बात जो मैंने पहले कही थी। लोग यही समझते हैं कि बस एक बार हो जाए बस ना, ये एक बार की बात नहीं है। ये भूख तो हर दिन लगती है, ये प्यास तो परमानंद की हर दिन लगती है, और हर दिन इसको बुझाना पड़ेगा, हर दिन वो भोजन करना पड़ेगा, ताकि ये अंदर की जो प्यास लगी है, अंदर की जो ये भूख लगी है, ये शांत